तो बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। बेल पत्र चढ़ा भगवान शिव जी को विशेष प्रिय है और बिल्व पत्र चढ़ाने से आपकी उसको भी संख्यात्मक रूप से बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। 11, 21, 51 ये बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। अब बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए क्या मंत्र है, क्या विधान है, तो उसके लिए बिल्वाष्टकम एक स्तोत्र बना हुआ है। बिल्वाष्टकम को पढ़ते हुए आपको एक बिल्व पत्र समर्पित करना चाहिए। तो किसी श्रद्धालु ने मुझे कहा कि गुरुजी ये बिल्वाष्टकम है, इसको देखिए ये ठीक है या नहीं है। तो उसमें लिखा था कीर्तनम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिधायं त्रिजन्मपापसंहारं एक बिल्वम शिवार्पणम। मैंने कहा कि भाई हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि बिल्व पत्रम शिवार्पणम। अब ये अधर्म और कलयुग ने किसी न किसी के खोपड़ी में प्रवेश किया और ये उसमें त्रुटि करा दी उसके द्वारा। अब लोग पढ़ रहे एक बिल्वम शिवार्पणम। यहाँ तक कि कई अपने रमेश भाई ओझा का भी देखा कि वो भी एक बिल्वम शिवार्पणम बोल रहे हैं। अब इतने संस्कृत के विद्वान होने के बाद भी इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अधर्म इतना सूक्ष्म रूप में प्रवेश करता है कि समझ में नहीं आता कि हम कहाँ त्रुटि कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको चंडी कवच में बता देते कि वो मार्याम लक्षतु भैरवी, वो अर्गला स्तोत्र में पत्नी मनोरमाम देवी, ये सब पढ़ते जा रहे थे। दिमाग में बुद्धि नहीं काम करती, क्योंकि वो सब नौकरों के हाथ का भोजन करते, अशुद्ध बुद्धि कुंठित हो चुके, पितामह भीष्म जैसे इनकी गति हो चुकी, स्थिति बन चुकी इनके मस्तिष्क की। धर्म का सूक्ष्म ज्ञान इनके पास नहीं रहा, इसलिए पकड़ते नहीं। तो कि एक बिल्वम शिवार्पणम वो उसमें स्तोत्र में मुझे बताया, तो हमें बिल्कुल एकदम झटका लग गया। भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो बड़ा अधर्म हो रहा है, ये तो बड़ा पाप हो रहा है, ये तो पूरी त्रुटि हो गई इसमें। तो अब एक बिल्वम का अर्थ क्या हुआ ये बताइए। एक बिल्व, अब एक बिल्व में क्या, एक बिल्व वृक्ष है या बिल्व फल है या बिल्व पत्र है, उसमें कोई लिखा ही नहीं है। एक बिल्व शिवार्पणम, एक बिल्व माने अर्थात क्या, तुम पत्र है, वो पुष्प है वो, या वो फल है, पत्र है, या वो वृक्ष चढ़ा रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो भाई तुम। बोले उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें तो एक बिल्व लिखा। अरे बिल्व का अर्थ क्या हुआ। एक तुलसी हम समर्पयामी नहीं कर सकते, उसमें हम तुलसी दलम समर्पयामी कहते हैं या तुलसी पत्रम समर्पयामी कहते हैं। पत्रम है या पुष्पम है या फलम है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयस्यति तदहम भक्ता विरुद्धम अश्नामि प्रयत्नात्मनम। भगवान कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल और जल यदि कोई मुझे भक्त चढ़ाता है तो उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये भगवद गीता का वचन है और भगवान स्वीकार करेंगे, करते हैं, और तभी शास्त्र में वर्णन दिया, वो सत्य वचन है। आप चढ़ाओ, क्या है, पत्र पुष्प फलम। अब बताओ पत्र है, अब एक बिल्व क्या है, पत्र है, पुष्प है कि फल है कि वृक्ष है कि पूरा पेड़ ही चढ़ा रहा है वो। ये गलतियां हो रही है मूर्खतापूर्ण, और ऐसी त्रुटि हो रही है कि आप लोग भी सुन रहे होंगे तो आपका भी दिमाग शॉक हो गया कि कैसे त्रुटि कर देते हैं। वास्तव में है त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। वो आपको मैंने अब ये बिल्वाष्टकम का शुद्ध रूप आपको हमने अपने स्वामी रूपेश्वर.in वेबसाइट पर स्तोत्र वाले में हमने उपलब्ध करा दिया। कितनी बड़ी त्रुटि है, कितना बड़ा मतलब अधर्म ने कैसे वो रक्षतु की जगह भक्षतु बना दिया। र की जगह भ कर दो तो सब रक्षण की जगह तुम्हारा भक्षण ही हो जाएगा। ये कलयुग ऐसे घुसता है, ऐसे प्रक्षेप, इसी को कहते हैं ग्रंथों में जो है प्रक्षेपित चीजें प्रवेश करा देना। और लोग पढ़ रहे, क्योंकि खोपड़ी में एक आदमी का घुस गया, वो बाकी लोग एक को लोग की हवा सब चलती है। तो ये जो भेड़ चाल है ना समाज में, इसका जो है दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ता है। एक बिल्वम शिवार्पणम, अरे एक बिल्वम समाज शिवार्पण नहीं मूर्खो, जिन्होंने भी बनाया होगा वो निश्चित रूप से वो कोई बहुत बड़ा कलयुग या काल निमित्त रहा होगा, तभी उसके खोपड़ी में प्रवेश नहीं किया। एक बिल्वम शिवार्पण पड़। अब देखो, अगर मैंने बता दिया है, अब इन लोगों को सुधार करना शुरू कर देंगे, इनकी खड़बड़ी